कल फाइनली आप सबका एग्ज़ाम है। इतने दिनों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया है जिस दिन देखा जाएगा, आपके मार्क्स के हिसाब से देखा जाएगा कि किसकी तैयारी ज़्यादा बढ़िया है, किसने अच्छी मेहनत की है। ये मार्क्स के हिसाब से जज किया जाएगा। तरीका सही नहीं है, मेहनत देखी जानी चाहिए, बट क्या करें, रिज़ल्ट देखा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम रिज़ल्ट भी अच्छा ले आएंगे। अभी वो थोड़ी थोड़ी ऐसे फीलिंग आ रही होगी ना कि यार कैसे होगा कल। डर लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा अंदर से। आपको ये तो नहीं लग रहा कि आप कुछ कमज़ोर फील कर रहे हो, बाकियों से अलग फील कर रहे हो? मत करना ऐसा फील, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। एग्ज़ाम आपका है, फील मैं ऐसा कर रहा हूँ कि बस मेरे बच्चे कल सब सही कर आए। तो मुझे भी वो थोड़ा सा डर लग रहा है। आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको लगना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले फील नॉर्मल, ये ऐसा ही है, सबके साथ है। जो बच्चा मेहनत करता है ना, परीक्षा से पहले तो भगवान भी घबराते हैं। आप तो इंसान है, तो डरना नहीं है। खुश, हम नॉर्मल हैं, बाकी सब जैसा ही है, हमारा कुछ अलग नहीं है, हम कोई अलग प्लानट से नहीं आए हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, शांत रहना। आपका IBPS PO मेंस एग्जाम है, लंबा सारा पेपर है, दो तीन छोटी मोटी बातें, एक स्टोरी भी है वैसे तो, जो बच्चा सुनना चाहे सुनाता हूँ अभी एक बात करने के बाद। तो क्या है, लंबा एग्जामिनेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है। छोटी सी चीज़ है, खुद को शांत रखना है, सब आप जानते हैं। माइंडसेट कैसा है मैटर करता है, ये भी आप जानते हो। एग्जामिनेशन में ना ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में बेहतरीन परफॉर्म करना है। ये ऐसा हो सकता है कि कल कोई एक आधा सब्जेक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अटेम्प्ट ना हो। मान लो आप मैथ्स में अभी तक 25-30 नंबर निकाल रहे हो या 20 नंबर निकाल रहे हो, क्या पता कल एग्जाम में 10 ही निकले। तो डरना मत। एक सेक्शन खराब होने से पेपर खराब नहीं होगा। एक सेक्शन डिफिकल्ट आ जाएगा तो उसका सेक्शनल कट ऑफ बहुत गिर जाएगी। आपको ओवरऑल निकाल लेना, ओवरऑल कोई और सब्जेक्ट से निकल जाएगा। क्या पता GA पकड़ में आ जाए, इंग्लिश पकड़ में आ जाए, रीजनिंग बहुत ज़्यादा पकड़ में आ जाए। या फिर ये सेम हालत रीजनिंग के साथ हो सकती है कि रीजनिंग में अटेम्प्ट ही ना हो ज़्यादा क्वेश्चन। क्या पता क्वांट में ज़्यादा हो जाए। तो एक आध सेक्शन अगर खराब हो भी जाता है ना, तो उसको देख के पूरा पेपर मत वहां पे छोड़ाना कि भाई एक पेपर, एक सेक्शन खराब हो गया तो मैं पूरा पेपर ही रहने देता हूं, अब तो मेरा क्या ही होगा। ऐसे मत करना, लास्ट मोमेंट तक लड़ना है। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डरना नहीं है, हमारे साथ श्री रघुनाथ वो हैं, तो किस बात की चिंता। एक छोटी सी कहानी सुनो, मुझे अच्छी लगी। मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मेरे सामने ही आई थी। तो आप भी सुनोगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा। एक पर्सन है, ऑगस्ट, ऑगस्ट नाम है उनका, ऑगस्ट केकुले। ये ना आपने वो अगर बचपन में अगर साइंस के स्टूडेंट है ना, तो आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बेंजीन के ऊपर ना रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करते करते ना उन्हें बेंजीन का ये फॉर्मूला भी पता था कि भाई ऐसा एक फॉर्मूला है, ठीक है। और काम कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर की पहचान कर रहे थे। आज हम जानते हैं ये स्ट्रक्चर होता है, बट उस टाइम नहीं पता था उनको। तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उनको पता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, डबल बॉन्ड्स भी हैं, बट ये नहीं पता है कि ये इसको बना कैसे रखा है, अरेंजमेंट कैसा है। ऐसे अरेंजमेंट की इन्वेंशन नहीं की थी उन्होंने अभी तक। वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सुबह भी वही, रात को भी वही, दिमाग में हर समय वही, बट जिद्दी थे, निकालना है, कैसे ना कैसे ढूंढ के लाऊंगा मैं। तो एक दिन क्या होता है, वो सोए हुए हैं और उनके सपने में क्या आता है, उनके सपने में आता है एक स्नेक जो अपनी खुद की टेल को खा रहा है। वो देखते हैं और एकदम शॉक होके खड़े हो जाते हैं। और बाद में जब फ्यूचर में ये चीज़ पता लगती है कि उनका जो ये ड्रीम था, ये वन ऑफ द मेन की पॉइंट्स था जिससे वो ये स्ट्रक्चर डेवलप कर पाए थे, ये स्ट्रक्चर इन्वेंट कर पाए थे, जो बेंजीन का आज साइंस का हर बच्चा पढ़ता है। इससे क्या लगता है आपको, सिर्फ ड्रीम था वो? नहीं, वो उनकी सबकॉन्शियस था जो तो उन्होंने इतना ट्रेन कर लिया था। या जो बच्चे भगवान में विश्वास रखते हैं, जैसे मैं विश्वास रखता हूँ, तो मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है कि इस इंसान की मेहनत इतनी ज़्यादा थी ना कि भगवान आए और उन्होंने खुद हेल्प की। भगवान अपने बच्चों को हमेशा हमेशा साथ देते हैं। पहले भी मैंने बोला है कि वो देख रहा है, आपकी मेहनत पाक है, वो देख रहा है। साफ होनी चाहिए, दिल से मेहनत की हुई है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपके पास आएगा और आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ। तो किस बात की चिंता, डरना नहीं है। एग्जामिनेशन बड़ा है, हम भी कोई कम नहीं है। हम बेशक बहुत छोटे मोटे इंसान हैं, पर हमारा भगवान बहुत बड़ा है। वो एग्जामिनेशन उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सारा खेल माइंडसेट का है, यहाँ से जीतना ज़रूरी है। जब तक यहाँ से नहीं जीतोगे ना, अगर एग्जामिनेशन में डरे डरे गए तो बात भी डरी डरी रहेगी।
सिलेक्शन लेने में भी दिक्कत आएगी। अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ और मैं लेके दिखाऊंगा सिलेक्शन, तो आपका पेपर भी उसी हिसाब से ढल जाएगा। कैंसर पेशेंट्स की जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना, काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, हमें हमारी समझ के बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत रिसर्च करके उस चीज़ तक पहुँचे हैं, बहुत साइंटिफिक, बहुत टेक्निकल एक यहाँ पे प्रोसीजर है कैंसर ट्रीटमेंट। बट वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आप इसके थ्रू निकल जाओगे और आप ठीक हो जाओगे। और ऐसा डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है कि पेशेंट्स जो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, अगर वो खुश और पॉजिटिव होते हैं और यहाँ से उस बीमारी पर विजय हासिल कर चुके होते हैं, यहाँ से उस बीमारी पर जीत चुके होते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है उनका उस ट्रीटमेंट के थ्रू निकलना, और वो भी उनका ठीक हो जाता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट इतनी बड़ी चीज़ है कि वो इतनी बड़ी बीमारी को ही हरा देती है, तो क्या पॉजिटिव माइंडसेट हमारे छोटे मोटे पेपर को नहीं हरा पाएंगे? तो तैयारी अपनी जगह, एटीट्यूड अपनी जगह, खुश होके जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, और कल बहुत अच्छा करके आओगे। और मुझे पता है तुम बता के आओगे कि तुम किसके स्टूडेंट हो, ये प्रूव करके आओगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, और एक बढ़िया सी स्माइल के साथ जाएंगे। फिर से वही बात मन में गुनगुनाएंगे, कभी भी डर लगेगा तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे साथ श्री रघुनाथ।